और बड़ी खबर यह है कि आज से देश भर में स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से देश भर में स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। आज देश भर में 8 स्पेशल ट्रेनें हो रही हैं शुरू। नई दिल्ली से थोड़ी देर में रवाना होगी पहली ट्रेन। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का पहुंचना जारी है और सिर्फ कंफर्म ई टिकट वालों को ही मंजूरी है। अंदर जाने की मंजूरी सिर्फ कंफर्म ई टिकट वालों को ही है। यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है और यात्रा शुरू करने से पहले फोन चेक किए जाएंगे। नई दिल्ली बिलासपुर स्पेशल ट्रेन शाम 4 बजे जाएगी। इसके अलावा नई दिल्ली डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन शाम 4:45 पर जाएगी। इसके अलावा रात 9:15 पर नई दिल्ली से बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली से कुछ देर बाद पहली ट्रेन शुरू होने वाली है। इस ट्रेन में सफर करने के लिए कैसे कई लोग सुबह से स्टेशन पहुंच रहे हैं और कई लोग अब थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में बैठ भी चुके हैं। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को अब इंतजार है बस सीटी का। तो आपको बता दें कि तमाम नियम कानून सरकार ने जारी किए हैं और आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है। बाकायदा इसको चेक किया जाएगा। हमारे 2 सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रयागराज से हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं और साथ ही लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अविनाश बताइए कि क्या लखनऊ भी रुकेंगी ट्रेनें जो आज नई दिल्ली से चल रही हैं, और रुकेंगी तो लोग घर तक कैसे जाएंगे? सरकार ने क्या इंतजाम किया है? देखिए अंजित, जो ट्रेनों की पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें लखनऊ स्टॉपेज नहीं है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 बड़े मेजर स्टॉपेज हैं, जिसमें कि प्रयागराज है, कानपुर सेंट्रल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, आगरा है, झांसी है, लेकिन लखनऊ उसमें नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि जो अगली लिस्ट जारी की जाएगी इंडियन रेलवे की तरफ से, जो ट्रेनें चलाई जाएंगी, हो सकता है कि उसमें लखनऊ का भी नाम शामिल हो, क्योंकि जो प्रमुख ट्रेनें हैं अंजित उसमें देखा जा रहा है कि हावड़ा की तरफ जाने वाली जो हावड़ा रूट की ट्रेनें हैं उनमें 3 स्टॉपेज है। कानपुर सेंट्रल है, प्रयागराज है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, यानी कि मुगलसराय। अविनाश, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि दो मेजर स्टेशन जो ट्रेनें यहां से चलेंगी, एक तो कानपुर सेंट्रल और दूसरा प्रयागराज। हमारे साथ मानवेंद्र लगातार बने हुए हैं। मानवेंद्र बताइए, प्रयागराज में तो रुकेंगी ट्रेनें, वहां के तो लोगों ने टिकट भी करा लिया होगा और वहां के नहीं, आसपास के जिलों के जो लोग भी होंगे उन्होंने भी टिकट कराया होगा, तो क्या तैयारी चल रही है प्रयागराज स्टेशन पर? जी देखिए, तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। 3 ट्रेनें आज रात में मध्य रात्रि के आसपास यहाँ से 11 से 12 के आसपास गुजरेंगी, जिसमें डिब्रूगढ़ राजधानी की ट्रेनें हैं। एक अप है, एक डाउन है, एक दिल्ली की तरफ जाएगी, एक डिब्रूगढ़ की तरफ जाएगी, एक दिल्ली हावड़ा की है। तो हावड़ा और दिल्ली के बीच में अहम स्टेशन है प्रयागराज, चूँकि नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है और सबसे जो दिल्ली हावड़ा रूट है वो उसका एक प्रमुख ये पड़ाव है। तो नियम बता दिए गए हैं किस तरह से यात्रियों को आना है और किस तरह से यात्रा करनी है। जहां तक यात्रियों के स्टेशन से घर जाने का सवाल है, अगर हम प्रयागराज की बात कर लें या अलग अलग स्टेशनों में, तो पहले ही बता दिया गया है कि उनका जो ई टिकट होगा, केवल कंफर्म ई टिकट के जरिए ही ये यात्रा होगी। कोई वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो टिकट होगा उसी टिकट को लेकर के जो मुसाफिर हैं वो ट्रेन से निकल करके उस टिकट को दिखा के टैक्सी लेकर के घरों तक जा सकते हैं। और भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो यात्रीगण हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने साथ खाने पीने का सामान ले आएं। उनको बेडशीट और कंबल वगैरह भी नहीं मिलेगा। वो लोग अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ ये सारा सामान ले करके चलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया गया है और सभी जो स्टेशन से वहाँ पर स्कैनिंग की जाएगी। साथ में ये भी कहा गया है कि जो मुसाफिर जिनको सफ़र करना है वो 90 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर स्टेशन पर पहुँच जाएँ, ताकि उनकी मेडिकल जो परीक्षण है, जो थर्मल स्कैनिंग है, वो ठीक
से हो सके। तो इस लिहाज से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पेंट्री की व्यवस्था नहीं है गाड़ियों में, खाने पीने की व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई। हालांकि स्टेशंस पर जलपान की व्यवस्था है, वहाँ पर वो उतर करके कुछ सामान ले सकते हैं। लेकिन चूंकि राजधानी ट्रेनें हैं जो तीनों आज यहाँ से गुजरनी हैं और ज़्यादा देर का उनका स्टॉपेज है नहीं, 2 मिनट 3 मिनट रुकना है, तो ऐसे में जो मुसाफिर हैं उनको खुद तैयार होकर के आना होगा। अपने साथ अगर वो ब्लैंकेट लेके चलना चाहे, चादर लेके चलना चाहे तो उनको खुद की अपनी लेकर के आनी होगी। खाने पीने का सामान जो वो कैरी कर रहे हैं वो लेकर के आना होगा। इसके अलावा 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाना होगा क्योंकि उनकी जांच होनी है। तो कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो 15 जोड़ी ट्रेनें आज चल रही हैं उसमें एक अहम पड़ाव प्रयागराज स्टेशन भी है। इसके अलावा एक ट्रेन जो बेंगलोर दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। कुल 31 ट्रेनों का सफर शुरू होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तैयारी रेलवे की तरफ से की गई है, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से की गई है। और रात में 11:07 के आसपास पहली ट्रेन यहाँ डिब्रूगढ़ राजधानी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंचेगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा मानवेंद्र, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन अविनाश, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे और खबरों पर आपसे आगे बात होगी। यूपी में प्रवासी लोगों की वापसी जारी है, प्रवासी मजदूरों की वापसी जारी है। गोरखपुर में अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे मजदूरों के लिए प्रशासन ने खाने पीने का इंतजाम किया है। बस के जरिए रवाना होने से पहले मजदूरों को खाना पानी की बोतल और फल दिए जा रहे हैं। मजदूरों की मदद का मोर्चा खुद तहसीलदार ने संभाला है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव ने। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से गोरखपुर पहुंचने वाले लोगों को अब जिला प्रशासन यहां से भेजते वक्त भोजन और पानी की भी व्यवस्था कर रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आज 7,500 लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। यहां पे इन लोगों को लंच पैकेट दिया जा रहा है जिसमें पूड़ी है, मिठाई है और इसके अलावा अचार है। इसके साथ साथ यहाँ पे पानी और केले को भी दिया जा रहा है। हर पैसेंजर को ये व्यवस्था यहाँ पे जिला प्रशासन ने दी है ताकि जो भी लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, अगर वो अपने घर पहुँचने में उनको 10 से 12 घंटे लगते हैं तो उस दरमियान उनको भूख न सताए और रास्ते में पानी की समस्या न हो, इसके लिए यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि खाने पीने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे इस काम में लगे हुए हैं तहसीलदार संजीव दीक्षित जी, जो खुद अपने कर्मचारियों के साथ लग करके हर बस में बंटवा रहे हैं। सर, आज कितने लोगों तक व्यवस्था पहुँचाने की? 35 है ये, 35 बजे जी। कल से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि यहाँ से कोई भी पैसेंजर बिना खाना और पानी के ना जाए। तो हम लोगों ने फल, जिला प्रशासन की मदद से फल और फूड पैकेट्स और एक आधा लीटर की बोतल पानी की दिलवा रहे हैं सभी पैसेंजर्स को। जी तो सर, आज 6 ट्रेनें आने वाली है, माना जा रहा है 7,500 से अधिक लोग आएंगे, तो सभी तक 8,000 पैकेट्स की व्यवस्था हमने कर ली है। वो क्रमशः बनते आएंगे और हम जब देते जाएंगे। अच्छा, बसों में उनको पहुँचाया जा रहा है? जी, बसों में दे रहे हैं, काउंटिंग करके दे रहे हैं। बिल्कुल, बसों में व्यवस्था खाने की और पीने की इन लोगों को दी जा रही है। और जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं उनको पहले यहाँ पे रोका जा रहा है, रिलैक्स किया जा रहा है, पहले उनको पानी पिलाया जा रहा है, उसके बाद फिर उनके घर भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपक्ष के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।